जाने में लगने वाले समय की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। अब यहाँ पे देखो जो स्पीड का अनुपात आएगा वो x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई आएगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला गया है कि अनुकूल जाने में और प्रतिकूल जाने में लगने वाला समय। ठीक है, पिछले वाले सवाल में हमने यही मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, वो शांत जल का बोल रहा था, हम उसमें अनुकूल लगा रहे थे और आंसर आ रहा था लो जी, ऑप्शन नंबर ई ठोक दिया था हमने। तो चलो जो भी ये होता रहता है, ऐसी तो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है यार, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बोलते रहे हैं, लगने वाले समय की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है, धारा की स्पीड बतानी है। तो सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम डिस्टेंस जाएगा और वापस आएगा, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। लो जी लिख देते हैं, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बता रखा है स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अब यहाँ पे स्पीड जो आएगी वो x जो भी आएगी, ठीक है। टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर धारा के अनुकूल जा रहा है तो 1 घंटा लगेगा और धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो 2 घंटे लगेंगे। टाइम का अनुपात 1/2 है, स्पीड का हो जाएगा 2/1। जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगी x प्लस वाई और जो कम है वो हो जाएगी x माइनस वाई। अब यहाँ से योगांतर अनुपात लगाएंगे तो x बट्टा वाई कितना आएगा, आप 2 और 1 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। x का मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर x होती है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है, तो 1 की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 की आएगी 7/3। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 शेषफल बचेगा 2 सही 1/3। कौन सा सही है, तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 सही 1/3 का मतलब 2.3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इज द राइट आंसर।